हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। क्या क्लोजिंग डेट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई कैसे करना है और क्या यहाँ पे सैलरी पैकेज रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो आपकी 9 अगस्त रहने वाली है और जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका वो आपका अगस्त या सितंबर में आपका टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है किस पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं यहाँ बात करूँ तो 545 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पे काफी अच्छा पे स्केल रहने वाला है। आप देख सकते हैं 48,480 से लेके आपका जो पे स्केल जा सकता है वो 85,920 तक जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी। स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ पे अपना ये आपको मैं पूरा पीडीएफ आपको अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको प्रॉपर वीडियो भी शेयर कर देंगे या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये है आपका स्टेट वाइज वैकेंसी। यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ स्टेट, आप जिस भी स्टेट से आप अपने स्टेट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप एससी से हैं तो आपकी जो है स्टेट में वो एससी से रिलेटेड वैकेंसी है या नहीं है, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी शेयर की गई है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो आपको यहाँ पे फॉर्म जब आप चेक करेंगे आपको वहां पे मेंशन किया होगा, यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से है उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें, ये यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की एलिजिबिलिटी सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये इन्होंने स्टेट वाइज लैंग्वेज भी मेंशन की गई है। अब उसके बाद देखो, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको जो मेन पॉइंट्स है वो शेयर कर रही हूँ, बाकी आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट एज पर द वैकेंसी आइडेंटिफाई इन दिस नोटिफिकेशन। आप जो है एप्लीकेशन जो यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे आप एक ही स्टेट से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि इस स्टेट से भी मैं फिल कर देता हूँ, उस स्टेट से भी फिल कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी स्टेट से फिल करना चाहे आप एक ही स्टेट से फिल कर सकते हो और उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको उस वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं जो यहाँ पे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्या चाहिए। यहाँ पे जो एज इन्होंने दी हुई है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात करूँ, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है आप सब एलिजिबल हैं। आपकी कोई भी लाइक आपने बीए किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, जिस कोई भी स्ट्रीम से आपने, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपने 10th या 12th में वहां की जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको यहाँ पे आपका जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। बट अगर आपने 10th या 12th में अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है। एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये भी है, उन्होंने मेंशन किया कि आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने मान लो ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया है, क्लैरिकल की पोस्ट पे काम किया है, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इन्होंने कट ऑफ दी हुई है एलिजिबिलिटी की, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी। जो इन्होंने एज मेंशन की है 20, मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। वो जो ये कंसीडर करेंगे वो 1 जुलाई 2026 तक आपकी जो है एज डिसाइड होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 20 इयर्स वहां पे आपकी हो चुकी है या आपका 1 मंथ रहता है या 2 मंथ्स रहता है और अगर 1 जुलाई के बाद वो कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 30 है बट आपका 1 मंथ आपकी मई में आपकी जून में हो गई है बट इन्होंने 1 जुलाई तक कंसीडर किया तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपकी जो आपकी एज है वो 1 जुलाई तक ही कंसीडर होगी, मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपकी 30।
उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इनकी जो इन्होंने एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया, जैसे शेड्यूल कास्ट में 5 साल का हो गया, कोई डिसेबिलिटी है उसका जो है इन्होंने जैसे 3 ईयर 10 ईयर 5 ईयर्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब से पहले आपने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया था, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, काफी सारी इन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी हुई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखो सिलेक्शन का प्रोसेस सबसे पहले इन्होंने बताया है शैल बी कंडक्टेड इन 4 फेज में होगा। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्रीनिंग होगा, थर्ड आपका जो मैंने बताया था लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। बट अगर आप 10th या 12th में आपने ऑलरेडी वहां की लोकल लैंग्वेज का आपके पास सब्जेक्ट है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। बट अगर आपके पास 10th या 12th में आपने कोई भी लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया, अगर आप वहां पे आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। एंड लास्ट होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया वो जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ये सारे आपके सब्जेक्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 ये सारे आपके नंबर ऑफ जो है क्वेश्चंस होंगे। आपको मार्क्स इतना होगा और जो आपको टाइम मिलेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये टाइम दिया 35 मिनट्स 25 मिनट्स या 50 मिनट्स। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कुछ ऐसे जो हमारे टेस्ट होते हैं जिसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पे आपके मार्क्स घटेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये स्क्रीनिंग दिया कि आपका वही स्क्रीनिंग होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर 10th और 12th में अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं है तो वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये पर्सनल इंटरव्यू है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप जिस भी स्टेट से, ये स्टेट वाइज है, ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जहां पे आपको अपना ऑनलाइन जाके एग्जाम देना। तो ये इनके सेंटर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन जो आपको वहां पे यहाँ इनके सेंटर, जैसे विशाखापट्टनम में है, विजयवाड़ा में है, तिरुपति में है, यहाँ पे इनके सेंटर है, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर दिल्ली से आप अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है आपका दिल्ली में। अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो इस लोकेशन में इनके जो है सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना एग्जाम जाके दे सकते हैं। तो आप अपने सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सेंटर, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताया, आपकी जो 9 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली अप्लाई करने के लिए। ये आपको गाइडलाइन दी हुई है, आप यहाँ से गाइडलाइन अपने अच्छे से रीड कर सकते हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो है चार्जेस क्या और कैसे आप कौन सी वेबसाइट पे जाके, कौन सी आपको डायरेक्ट साइट पे जाके अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फीस पे कर दी तो वो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। SC ST PW कैटेगरी के लिए 50 रुपीज आपकी जो है एप्लीकेशन फीस है, प्लस GST आपका लगेगा 18% जो आपका 59 रुपीज ओनली पोस्टेज चार्जेस आपके रहेंगे। ऑल अदर्स जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस अमाउंट पर कैंडिडेट 1000 रुपीज रहेगी, प्लस आपका GST रहेगा, और ये आपकी जो है रिफंडेबल नहीं होगी। अब इसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, इस लिंक पे जाके ही आपको अप्लाई करना है। और आपको जो है अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, उस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट वहां से हाउ टू अप्लाई का आएगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो की जो पेमेंट होगी आपको यहाँ पे डायरेक्ट जाके ही अप्लाई करना है। अगर आप किसी अदर वेबसाइट से मोड ऑफ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका। ये सारी डिटेल्स दी गई है। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, आप हाउ टू अप्लाई पे भी जाके भी सारी चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, गाइडलाइन क्या है फॉर स्क्रीनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, क्योंकि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी गाइडलाइन दी गई है कि फोटोग्राफ कितनी MB में होनी चाहिए, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने स्कैन करके अपने पास रखने हैं कि जो आपको वहां पे अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पास आ गया है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर सेकंड आपका वेरिफिकेशन, फिर फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल प्रीव्यू, आपको सारा अपना जो भी आपने फॉर्म फिल किया है
सारा आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी चीज वहाँ पे एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड और लास्ट में आपको जो है पेमेंट करना है। तो ये थी आपकी, ये सारा गूगल फॉर्म है। जैसे फर्स्ट नेम हो गया आपका, कंफर्म मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, डोमेन और कंफर्म ईमेल आईडी, देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप। फिर आपके पास सेकंड जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन का आएगा। ऐसे ही आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और सबमिट करना, लास्ट में आपको पेमेंट कर देना। ये अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां पे सारी डिटेल दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल शेयर की है। आप इंटरेस्टेड है बैंकिंग सेक्टर में, अगर आपका ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो काफी अच्छी ओपनिंग है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी इन्होंने 545 ओपनिंग निकाली है। तो और नॉर्मल सा यहाँ पे बेसिक सा आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड तो जल्दी से जाके अप्लाई करिए, और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।